हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं HTML PHP के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। तो आपके पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चन होंगे कि HTML का PHP से इंटरेक्शन क्यों करवाना है और इंटरेक्शन से मेरा मतलब है क्या। डोंट वरी, सबका आंसर दूंगा एक एक करके। सबसे पहले बात करेंगे कि HTML और PHP के इंटरेक्शन से मेरा मतलब क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। और जब भी हम लोग इंटरेक्शन करते हैं ना, वो करते हैं रिक्वेस्ट्स के साथ। तो रिक्वेस्ट्स कितने टाइप की होती हैं उसके बारे में बात करेंगे। इंटरव्यू क्वेश्चंस भी डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारी PHP की प्लेलिस्ट है, 52 वीडियोस आ चुकी हैं और भी बहुत सारी वीडियोस आएंगी। हर एक टॉपिक के साथ में इंटरव्यू क्वेश्चन कवर कर रहे हैं जो आपकी जॉब में और इंटरव्यूज में काफी हेल्प करने वाले हैं। सो ओवरऑल काफी इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, पूरी देखना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। ऑलराइट, अब पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि HTML और PHP का इंटरेक्शन होता क्या है और इसका मतलब क्या है। इसको हम लोग एक बार आराम से समझते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना। बिकॉज ये तो थ्योरेटिकल पार्ट है। आप एक बार सोचोगे थ्योरेटिकल चीजें मिस कर देते हैं, बट देखो जो आने वाले पार्ट्स रहेंगे ना, उनके अंदर हम लोग ये HTML और PHP के इंटरेक्शन को इंप्लीमेंट करके देखेंगे। और अगर आपने इस पार्ट में से कुछ भी मिस कर दिया ना, तो आप ना उन चीजों को अच्छे से समझ नहीं पाओगे। तो इसको ध्यान से देखना, एक एक चीज को अच्छे से समझना। देखो, जब भी हम लोग कोई वेबसाइट बनाते हैं तो स्पेसिफिकली मैं PHP की बात कर रहा हूँ। जब भी हम लोग PHP की वेबसाइट बनाते हैं तो PHP के साथ साथ उसमें HTML का भी हम लोग यूज करते हैं। HTML का यूज क्यों करते हैं? ताकि हम लोग बटन्स और यहाँ पे इनपुट बॉक्स या फिर हम लोग कुछ भी टेक्स्ट वगैरह लिख पाए। ये सारी की सारी चीजें हम लोग कहाँ करते हैं? HTML के अंदर, राइट। और जब भी हम लोगों को कोई लॉजिक लिखना होता है, मान लो लॉगिन का लॉजिक लिखना है, रजिस्ट्रेशन का लॉजिक लिखना है, ये चीजें, और डेटाबेस वगैरह से कनेक्टिविटी करवानी होती है, तो वो हम लोग क्या करते हैं? PHP के अंदर लिखते हैं। तो इसीलिए हमें बहुत बार डाटा HTML से उठा के PHP के अंदर लेके जाना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैं लॉगिन करूंगा तो यूजर का नेम और यूजर का पासवर्ड ये तो हमारे पास HTML में रहेगा। लॉगिन वाले बटन के क्लिक के ऊपर वो डाटा मुझे उठा के PHP के अंदर लेके जाना है। और यही होता है हमारा HTML और PHP का इंटरेक्शन। और आप सिंपल भाषा के अंदर ये कह सकते हो कि जब हम लोग डाटा को HTML से PHP के अंदर पास करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि HTML का PHP से इंटरेक्शन हो रहा है। ठीक है, कम्युनिकेशन हो रहा है। आप और भी सिंपल भाषा में इस तरीके से कह सकते हो। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया कि इंटरेक्शन क्या है। जब भी हम लोग HTML के डाटा को PHP के अंदर लेके जाते हैं तो इंटरेक्शन कहा जाता है उसको। बट ये करना क्यों होता है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, जो कि हमारा सेकंड वाला पॉइंट है। देखो, इसका रीजन ये है कि HTML और PHP दोनों अलग अलग तरीके से काम करती हैं। मैंने आपको सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है और क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होता है इसके बारे में बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा और या आपको ध्यान नहीं है तो पार्ट नंबर 2 देख लेना, यहाँ पे बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा, राइट। तो होता क्या है कि जो HTML है ना, ये है हमारी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि ब्राउजर के ऊपर रन होता है। और PHP क्या होती है? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, यानी कि वो सर्वर के ऊपर रन होती है। तो डायरेक्टली ऐसा कुछ हमारे पास है नहीं कि एकदम से HTML से PHP के अंदर डाटा को भेज पाए। तो हमें क्या करना पड़ता है? रिक्वेस्ट बनानी पड़ती है क्लाइंट से, यानी कि ब्राउजर से सर्वर तक के लिए। और वो बहुत इजी होती है, कुछ मुश्किल नहीं होता। कुछ इस तरीके से काम करती है। मान लो ब्राउजर के ऊपर यहाँ पे कुछ आपका इनपुट का, लॉगिन का, रजिस्ट्रेशन का, किसी भी जो कि फॉर्म वगैरह बना हुआ है, तो जैसे बटन पे क्लिक करते हो तो एक रिक्वेस्ट जाती है। इस रिक्वेस्ट के साथ जाता है आपका डाटा। इस केस में क्या होगा? जैसे मैं लॉगिन वाले पे क्लिक करूंगा तो यूजर नेम और पासवर्ड ये दोनों जाएंगे हमारे पास रिक्वेस्ट के अंदर, HTTP रिक्वेस्ट के अंदर। ठीक है, अब HTTP क्या है अभी के लिए भूल जाओ, बस ये समझ लो कि रिक्वेस्ट जाती है, इसमें डाटा चला गया और ये डाटा मिलता है PHP को। और इसके अंदर जो भी उस डाटा के साथ हमें करना होता है उसके हिसाब से हम लोग कोड लिख देते हैं कि यानी कि लॉगिन करवाना है, रजिस्ट्रेशन करवाना है, या फिर यूजर के डाटा को डिलीट करना है, जो भी करना होता है डेटाबेस वगैरह से कनेक्टिविटी, वो हम लोग करते हैं। और जैसे वो काम होता है इसको यहाँ पे वापिस से रिस्पॉन्स मिल जाता है। ऑलराइट, तो सिंपल सा इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि ब्राउजर से कुछ डाटा उठाया इनपुट फॉर्म से लॉगिन वगैरह के लिए और उसको PHP में दिया और PHP से वापस रिस्पॉन्स ले लिया। ठीक है जी, ये चीज समझ में आ गई हमें। अब बात करते हैं कि कैसे होता है। ये होता है रिक्वेस्ट के थ्रू। बेसिकली दो टाइप की रिक्वेस्ट होती हैं, HTML के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज करते हैं हम लोग, गेट एंड पोस्ट। उसके अलावा कुछ और टाइप की रिक्वेस्ट भी होती हैं जब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल के ऊपर जाते हैं। डिलीट होती है, पुट होती है, पैच होती है, सर्च भी होती है, और भी बहुत सारी होती हैं। बट मोस्टली इन्हीं दो के साथ में काम करा जाता है जब भी हम लोग HTML से PHP में डाटा को भेजते हैं। इनके बारे में भी पढ़ेंगे आने वाले टाइम के अंदर। और जस्ट इससे नेक्स्ट पार्ट में हम लोग गेट रिक्वेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ। गेट रिक्वेस्ट के अंदर जो आपका डाटा होता है ना, वो एड्रेस बार में विजिबल होता है। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ये है हमारी यूट्यूब। इसके अंदर जो आपको क्वेश्चन मार्क के बाद ये दिख रहा है ना, ये वाली चीज, लिस्ट इक्वल टू और समथिंग डाटा,
ये हमारे पास एक गेट रिक्वेस्ट का डेटा है, तो इसीलिए जो हमारे पास गेट रिक्वेस्ट का डेटा होता है वो हमारे एड्रेस बार में, यानी कि जो ये वाली चीज होती है ना, इसके अंदर विजिबल होता है। ठीक है। सेकंड चीज, ये थोड़ा सा सिक्योर कम होता है, तो इसीलिए इसके साथ हम लोग वही वाला काम करते हैं जहां पे हमें ज्यादा सिक्योरिटी की जरूरत नहीं होती। जैसे कि हमें ये प्लेलिस्ट दिखानी थी, यहाँ पे डिस्प्ले करवानी थी ये वाली प्लेलिस्ट, तो हम लोगों ने यहाँ पे पास कर दिया बिकॉज इसमें कुछ हैक होने वाला कुछ है नहीं यहाँ पे, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे एक लिस्ट बना के और एक उसके गेट रिक्वेस्ट बना दी गई और उसके बिहाफ पे हम लोग, हमारे पास यहाँ पे डेटा आ गया। और क्या होता है कि मोस्टली हम लोग गेट रिक्वेस्ट का यूज तब करते हैं जब हमको डाटा सर्वर से फेच करना होता है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो हम लोग क्या फेच कर रहे हैं, प्लेलिस्ट को फेच कर रहे हैं। ठीक है, ये होती है गेट रिक्वेस्ट। पोस्ट रिक्वेस्ट क्या करती है, पोस्ट रिक्वेस्ट ना एड्रेस बार में यहाँ पे विजिबल नहीं होती, जहां पे विजिबल नहीं होती, डेव टूल के अंदर आप देख सकते हो, बट यहाँ तो आपको बिल्कुल भी नहीं दिखने वाली, सिक्योर होती है। और इसका यूज तब करते हैं जब हम लोगों को कोई डाटा क्रिएट करना होता है, मान लो कोई न्यू यूजर ऐड करना है, न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, साइन अप करना है इस तरीके से, और या फिर कुछ अपडेट करना है, यानी कुछ यूजर का नाम चेंज करना है, कोई भी डाटा चेंज करना है, तब हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो आपको बेसिक आइडिया पता चल गया। नेक्स्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोग गेट रिक्वेस्ट का एग्जांपल देखेंगे, और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि जैसे हम लोग लॉगिन वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो पीएचपी का कोड किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा गेट रिक्वेस्ट के साथ। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज बहुत मेहनत लगती है ऐसी वीडियोस को बनाने में, एंड मुझे इससे मोटिवेशन भी मिलता है जब आप वीडियो को लाइक करते हो, चैनल को सब्सक्राइब करते हो, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देते हो। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।